गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, तो आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 5 के बारे में बात करेंगे। इस पेपर में मुझे यूनिट 2 एंड यूनिट 5 पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह यूनिट इंटेलिजेंस या बुद्धि से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बुद्धि का अर्थ या मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस को समझेंगे। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य बातचीत में हम बहुतायत ही करते हैं, लेकिन जब हमको बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो उस समय हमें बुद्धि की कोई निश्चित परिभाषा देने में झिझक महसूस होती है। किंतु यदि प्रश्न किया जाए कि बुद्धि क्या है, तो हम उसका स्पष्ट परिभाषा न देकर बुद्धि के समानार्थक शब्द जैसे ज्ञान, समझ, चातुर्य, योग्यता, श्रेष्ठता, मस्तिष्क आदि के द्वारा बुद्धि का अर्थ समझाना चाहते हैं। अभी तक बुद्धि के सर्वमान्य अर्थ के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं हो पाए हैं और इसी अनिश्चितता के कारण बुद्धि की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। किंतु अधिकांश व्यक्ति बुद्धि को किसी स्थूल वस्तु के रूप में देखते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है, जबकि बुद्धि वास्तव में स्थूल न होकर के सूक्ष्म है या अब्स्ट्रैक्ट है और जिसे छूकर या देखकर नहीं समझा जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन से ही हम बुद्धि के बारे में जान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि बुद्धिमत्तापूर्ण काम करता है तो हम मानते हैं कि वह बुद्धिमान है, लेकिन अगर वही व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं करता तो हम मानते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि के प्रत्यय की इसी अस्पष्टता के कारण बोरिंग ने सन 1923 में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मतलब बोरिंग महोदय ने कहा है कि बुद्धि हम उसी को कहेंगे जिसे कि बुद्धि परीक्षण मापता है। इसको इंग्लिश में यदि हम कहें तो कहेंगे इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मीजर्स। अब बुद्धि के मापने के बहुत सारे स्केल हैं, जैसा आप जानते हैं, तो हम अभी उस पर चर्चा न करके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अनुकूलन को ही बुद्धि माना है, जबकि कुछ ने सीखने की योग्यता एबिलिटी टू लर्न, कुछ ने अमूर्त चिंतन अर्थात एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्ट ने बुद्धि को रूप में परिभाषित किया है। कुछ लोग बुद्धि को अधिगम की मात्रा डिग्री ऑफ पास्ट लर्निंग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितना अधिगम या कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितनी मात्रा में ज्ञान अर्जित किया है, इस रूप में भी बुद्धि को मापते हैं। अब हम एक ऐसे विद्वान के बारे में बात करते हैं जिनका नाम फ्रीमैन है। इन्होंने अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित करने के बाद उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो नंबर 1 है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। नंबर 2 सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। नंबर 3 अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली। अब हम बात करते हैं प्रथम वर्ग की, जिसमें समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार की परिभाषाओं के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है
जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को सरलता, सुगमता व शीघ्रता से बदलने में सक्षम होता है। स्टर्न के अनुसार बुद्ध जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। इंटेलिजेंस इज ए जनरल एडॉप्टेशन टू न्यू कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से कितना एडजस्ट कर पाते हैं, कितना अनुकूलन उनसे कर पाते हैं और उन समस्याओं का किस रूप में समाधान करते हैं। यदि हम इसे कर पाते हैं तो हमें कहा जाएगा कि हमारे अंदर समायोजन करने की बुद्धि है, अर्थात समायोजन करने की या एडजस्ट करने की योग्यता है। अब इसी को परिभाषित करते हुए बर्ट ने कहा है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों के समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। अर्थात किसी व्यक्ति में नई परिस्थितियों के प्रति अपने आप को समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह कैपेसिटी ज़्यादा होती है जबकि कुछ लोगों में यह कैपेसिटी कम होती है। यदि इसी को हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं, इंटेलिजेंस इज द इननेट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। थैंक्स, आज इतना ही, फिर आगे बात होगी।